प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। खुदा उनको महिमा मिले। आज की सुबह जिस आयत ने उभारा और अपने बहन भाई के साथ शेयर करने के लिए उसने अनुग्रह दिया, वो आयत है आज नीति वचन उसका 19वां अध्याय, उसकी 11वीं आयत ऐसी है। इससे पहले कि इस आयत को हम पढ़ें, मैं चाहता हूँ कि मेरा आप जान लें कि मेरा आप एक ऐसी जनरेशन का हिस्सा है जहाँ पर हर एक आदमी इतने उतावली से, इतने क्रोध से, रिवेंज से भरा हुआ है, बदले से भरा हुआ है कि आप जहाँ भी निकल जाए लोग लड़ते झगड़ते मिले होंगे। मारपीट, घूंसालात सड़कों पे, अच्छे पढ़े लिखे लोग भी थोड़ा सा बातों में, ट्रैफिक में गाड़ी रोक कर एक दूसरे के गिरेबान पकड़े हुए मिलेंगे, टाइयाँ खींचते हुए मिलेंगे और बहुत ही अजीब सी माहौल है। किसी की बर्दाश्त नहीं लोगों को। लोग किसी की बात को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। छोटे छोटे बच्चे आपस में स्कूल के पास चले जाओ, ऐसे गुत्तम गुत्ता होते हुए मिलते हैं कि जैसे जान से मार देंगे। और ये हो रहा है क्योंकि क्रोध जो सचमुच एक ऐसी चीज़ है जिससे के कारण बहुत से लोगों ने अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लिया। द स्पिरिट ऑफ एंगर सचमुच एक ऐसा, अपने मन में क्रोध करना भी खुदा ने इसको पाप की तरह से लिखता है। बहुत बड़ा सन है ये। इस क्रोध से ही किस तरीके से हम जानते हैं कि कैन ने अब किस तरह से क्रोध में आकर और जलन में आकर कि उसकी भेंट स्वीकार नहीं की गई और उसने अपने भाई हाबिल की हत्या कर दी। अपने भाई की, सोचिए, ये बिल्कुल उस समय का माहौल है जहाँ इस तरीके की इस तरह का गंदा माहौल नहीं था। उस समय बिल्कुल आदम हवा के ये जन्मे हुए बच्चे किस तरीके से शत्रुता और क्रोध ने इनके जीवन में इस तरीके से सारी चीज़ों को ख़राब कर दिया, है ना। लिखा जो बैर रखना, और लिखा इसलिए या लिखता होगा तो अपने भाई से बैर रखता है वो हत्यारा है। ये बैर, क्रोध, ये जेलस, ये इम्पेशेंट होकर आदमी कुछ भी करेगा। इसलिए शायद को खुदा ने मुझे मेरे जीवन में भी बहुत सी करेक्शन लाई, क्योंकि मैं जब प्रभु में नहीं था तो बहुत ही इम्पेशेंट आदमी और रिवेंजफुल और बहुत ही घमंड से भरा हुआ आदमी था और किसी की कोई बातें बर्दाश्त नहीं होती थी। अगर कोई कुछ कह दे तो उसको नीचे दिखाने या उसको बदला लेने के लिए मौके ढूंढता था। मगर खुदा का धन्यवाद हो कि खुदा का रूह बदलता है, धीरज देता है, संयम देता है और माफ़ करना सिखाता है, क्योंकि उसी की माफ़ी के द्वारा तो मैं और आप आज जीवित हैं। हालेलुया। तो इस वचन में हम जाएंगे, नीति वचन उसका 19 की 11 में ऐसा लिखा है, जो मनुष्य बुद्धि से चलता है ना, विजडम से चलता है, जो मनुष्य बुद्धि से चलता है वह विलम्ब से क्रोध करता है। ऐसा नहीं कि मुझे आपको क्रोध नहीं आएगा, क्रोध आता है हमारे को, लेकिन क्रोध करो मगर पाप मत करो। क्रोध आएगा, पाप तब होता है जब हम उस क्रोध को नियंत्रित नहीं कर पाते, खुदा के खौफ में होकर। खुदा का खौफ मुझे आपको ये फ्लैशली कार्नल एंगर पर जयवंत होने के लिए कुव्वत देता है। और लिखा है जो मनुष्य बुद्धि से चलता है वह विलम्ब से क्रोध करता है, विलम्ब से। और ये क्योंकि विलम्ब से क्रोध करने वाला ये कैरेक्टर खुदा का है। एक सच्ची जलन हम होगी, अन्याय से क्रोध होता है ना। परमेश्वर यहोवा के लिए लिखा, अनुग्रहकारी, दयालु, विलम्ब से कोप करने वाला, अति करुणामय है। ऐसा नहीं कि परमेश्वर क्रोध नहीं करता। रोमी में लिखता है, पौलुस लिखता कहता है और परमेश्वर प्रतिदिन क्रोध करता है, मगर वो क्रोध एक बहुत ही ऑनेस्ट, एक राइचियस, एक होली एंगर है जो होना भी चाहिए। मगर जिस तरीके के माहौल में मेरा आप हैं, मेरा मोस्टली उस तरीके के पवित्र क्रोध से नहीं भरे हुए जो परमेश्वर हमारे अंदर चाहता है। जैसे यीशु मसीह को उसमें परमेश्वर के मंदिर में किस तरीके से उन सब चीज़ों को, उस बाजार हाट को, उस बाजार को वो देख कर, उस सारी चीज़ों को बिल्कुल ऐसा करते हुए देख कर उसका दिल सच में कैसी स्थिति होगी उसकी। और उसने मैं कोड़ा बनाया और सब चीज़ों को सूख दिया, क्योंकि लिखा तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। दैट इज़ होली एंगर, है ना। और ये परमेश्वर का कैरेक्टर है
मगर वो विलंब से क्रोध करने वाला, बहुत धीरज करता है। और यहाँ लिखा है कि जो मनुष्य बुद्धि से चलता है वह विलंब से क्रोध करता है। परमेश्वर का विजडम ये, द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगनिंग ऑफ विजडम, है ना। ये विजडम जो आपको देगा ना, ये बहुत सी चीज़ों में आप कैसी स्थिति में बिल्कुल रिएक्ट किए बिना उस चीज़ों में धीरज, संयम और उन चीज़ों को बर्दाश्त करने के लिए कुव्वत और बल देगा। तो ऐसा लिखा, जो मनुष्य बुद्धि से चलता है वो विलंब से क्रोध करता है और अपराध को भुलाना उसको शोभा देता है। अपराध को भुलाना उसको शोभा देता है। ऑफेंसेस होगा, पाप होगा, आपके खिलाफ बेइंसाफ़ी भी होगी और आपका शरीर बहुत चिल्लाएगा उस चीज़ के लिए। मगर लिखा है आपके साथ अपराध हो रहा है, अन्याय भी होगा। मेरा आप ऐसे संसार में है जहाँ पर अपराध का बोलबाला है, तो अपराध होगा, है ना। लिखा यीशु मसीह ने कुछ भी अपराध नहीं, अपराधियों की तरह गिना गया। तो मेरा आप कोई इससे अछूते नहीं है, मैं इससे एग्जम्प्टेड नहीं है कि हमारे संग ऐसा नहीं होगा, ये होगा। मगर परमेश्वर कह रहा है कि वो चाहता है कि मैं अपराध, झूठे दोषारोपणों में से भी जाएंगे और ऐसी बातें जो आपने नहीं करी उसके लिए भी आपको खामियाजा भुगतना पड़े या भुगतान करना पड़े, जिसका आप कह रहे हैं आपका शरीर चला गया, तेरे संग तो अन्याय और तू बदला ले और चिल्ला और अपने आप को। मगर परमेश्वर की जो विजडम है, मुझे आपको लिखा है, जो मनुष्य बुद्धि से चलता है। बुद्धि से चलने का मतलब ये है, कोई भी मनुष्य, मैं यार आप, हर एक शख्स जो परमेश्वर के बह में है वो सही मायने में विजडम में चल पाएगा। जो मनुष्य बुद्धि से चलता है, बुद्धि जो लिखा जीवित परमेश्वर को जानना ही, है ना, का बह ही बुद्धि का आरंभ है और जीवित परमेश्वर को जानना ही समझ है। तो नो द होली वन इज विजडम, अंडरस्टैंडिंग। तो वो बुद्धि, वो ज्ञान जो है वो ये है कि जब हम परमेश्वर को जानते हैं तो परमेश्वर में चलने के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं, तो परमेश्वर का कैरेक्टर, उसका मिजाज, उसका स्वभाव हम में आने लगता है। सो मैं इस चीज़ को आज जब सुबह पढ़ रहा था तो किस तरीके से मैं क्रोध से और रिवेंज से और सेल्फिशनेस से भरा हुआ था कि बाहर के लोगों को छोड़ो कि अपने भाइयों के साथ बड़े भाई के साथ ही गुत्तम गुत्त था। और मतलब स्कूल में और बहुत चीज़ें, मतलब मुझे याद आने लगा कि अपनी पुराना फ्लैशबैक में देखने लगा कि कितना क्रोधी आदमी था। और आज भी खुदा इन चीज़ों पे मुझे, हमको जयवंत होने के लिए अनुग्रह था, क्योंकि खुदा के अनुग्रह में ही होकर और उसके विजडम में चलते ही सही मायने में हम अपने क्रोध को संयम और उसको नियंत्रित कर पाएंगे। नहीं तो हमारा शरीर तो हमेशा से बदले और चिल्लाता है उस चीज़ के लिए, है ना। मगर जो आत्मा में चलोगे तो शरीर की इच्छाओं को, उसके कामों को पूरा करने के लिए आप हारे नहीं जाएंगे, क्योंकि खुदा का रूह आपको कुव्वत देगा। जो मनुष्य बुद्धि से चलता है वह विलंब से क्रोध करता है। आज मेरे और आपके लिए सच में मेरे को खुदा ने इस चीज़ को बहुत साल खुदा ने मेरे साथ होमवर्क किया, ताकि मेरे क्रोध, झुंझलाहट और बदला, रिवेंज की, जेलसी की और बैर की आत्मा मेरे अंदर से जाए। और आज भी खुदा कर रहा, क्योंकि ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है पर परमेश्वर ने फिर से आज इसको रिवाइव कराया कि इस नए साल में खुदा मेरे को आपको कुव्वत दे कि सचमुच पुराने स्वभाव का वो खमीर इस नए गुंदे हुए आटे को खराब ना करे। लेकिन जो मनुष्य बुद्धि से चलता है वह विलंब से क्रोध करता है और अपराध को भुलाना उसको शोभा देता है। अपराध को भुला, मैं आप ऐसे, आपके साथ कोई अन्याय होगा, अपराध होगा तो आप फट पड़ते हैं, हम लोग उबल पड़ते हैं और अपनी सफाई देने लगते हैं और कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि ठीक नहीं होता, जिससे कि शैतान बैठा हुआ है ना। लेकिन क्रोध तो करो मगर पाप मत करो, सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। कई चीज़ों को हम इतना पकाते रहते हैं कि क्रोध उबलता रहता है और शैतान हमें और प्रोवोक करता है कि हम ऐसा कुछ कर डालें जो कि बिल्कुल खुदा की मर्जी के खिलाफ है। बहुत से अच्छे लोगों ने, अच्छे प्रभु के साथ चलने वाले लोगों ने धीरे धीरे क्रोध को इतनी जगह दी। कई बार सुनने में आता है अच्छे विश्वासी लोग के साथ अच्छी तरह रहने वाले एक दूसरे को ना माफ़ करते हुए क्रोध में उबलते रहे, पति पत्नी इस अच्छी तरीके से लव बॉन्ड में, खुदा के खौफ में बांधे गए और अपने अपने रास्ते अलग कर लेते हैं, क्योंकि एक दूसरे को माफ़ ना करने का, एक दूसरे के अपराधों को भुलाना उनको अच्छा नहीं लगता और एक दूसरे की गलतियों की कीचड़ कहीं भी एक दूसरे को करते रहते हैं। पति पत्नी के बारे में बोल रहा, पत्नी पति के बारे में अपने लोगों को, अपने अजीज़ों को मुँह खोल के कुछ भी बोलती रहती है, इस आदमी ने ऐसा करा, वो करा, ऐसा, औरत ऐसी है, और एक अजीब से शैतान को पूरा मौका देते हैं और हालत ही होती है कि वो दोनों। लेकिन जैसे परमेश्वर ने जोड़ा उसे कोई अलग ना करे। मगर कई बार बाहर के लोगों की जगह हमारा ही क्रोध, हमारा अहम, हमारा प्राइड हमें
इस तरीके से दो तरफा कर देता है, जो खुदा की मर्जी में पसंद नहीं है। परमेश्वर नहीं चाहता था, मगर हम अपने क्रोध पे नियंत्रण, हमें अपराध को भुलाना पसंद नहीं था, लेकिन वो उसको अपराध को भुलाना शोभा देता है, उसको अच्छा लगता है। वो शोभा मतलब, आई मीन, इसको इंग्लिश में ऐसे लिखा है, गुड गुड सेंस मेक्स वन स्लो टू एंगर। एक अच्छी बुद्धि वाला आदमी, खुदा के खौफ में चलने वाला आदमी, ही स्लो टू एंगर, है ना। एंगर बिल्कुल ही नहीं आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, मगर लिखा है स्लो टू एंगर एंड इट इज़ हिज ग्लोरी टू ओवरलुक एन ऑफेंस। और उसकी ये महिमा उसमें छुपी है कि वो अपराधों को जाने देता है, अन्याय को जाने देता है, ताकि चीज़ें लेकिन झगड़ा होने से पहले ही उसको बांध ले, ऐसा ना हो कि वो सब चीज़ें को ख़राब करें थी चमल के, है ना। तो इसलिए, और मैं एकदम जैसे इस बात को मैं पढ़ रहा था, एकदम ही खुदा की रूह ने मुझे बहुत साल पहले दिल्ली के पटेल नगर में एक न्यूज़ को मैंने पढ़ा कि एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाला शख्स अपनी पत्नी और एक छोटे बच्चे के साथ कहीं जा रहा, रात से आ रहा था तो अपनी कार में, और रात थोड़े 10 बजे के बाद कुछ ऐसी दो चार ऐसी आवारा लड़के, जवान लड़के नशे में उसकी कार को फॉलो करने लगे, उसको हॉर्न मार के परेशान करने लगे, कभी आगे ले जाएं, कभी पीछे ले आएं, इस तरीके से उसको ओवरटेक करें। तो ये चीज़ें धीरे धीरे बढ़ती गई, और ये आदमी भी जवान आदमी था, छोटा सा बच्चा उसके साथ था, वाइफ के साथ। तो उसने इस बदतमीजी को वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसकी वाइफ उसको रोक रही थी, रहने दो, रहने दो, इनको जाने दो, अपना आप दूसरे रास्ते से चलते हैं, या इनको निकल जाने दो, इनको निकल जाने दो, और हम रोक लो गाड़ी को, और ताकि ये निकल जाए तो फिर हम आराम से पीछे। मगर इस आदमी ने अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं किया, और इसने भी ओवरटेक करके उनको जाके वो साइड करके उन्हें गाड़ी लगाई ताकि वो रुक जाए, और अपने पति से कहा मैं इनको ठीक करता हूँ, इन्हें बता दो इन्हें तमीज़ नहीं है, इनको ये है वो है, और मैं अभी इनको ठीक करता हूँ। कैसे एक औरत साथ में है, बच्चा साथ में है, ये आदमी, इन लोगों को अकल नहीं, नशे में ऐसे कर रहे हैं, मैं इनको ठीक करता हूँ। उसकी वाइफ से रोक, रहने दो आप, रहने दो आप, उनसे मत लो, अभी वो होश में नहीं है, वो नशे में है, उनके मुंह मत लगो, उनसे मत झगड़ा करो। मगर ये बंदा क्रोध में अपने आप को नियंत्रण नहीं कर पाया। उसने पत्नी का, तू बैठा भी, मैं इनको ठीक करके आता हूँ, और करके दरवाज़ा बंद करके भाग के गया, और क्योंकि गाड़ी इसने ऐसे लगा दी थी उनको भागने का मौका नहीं मिला। तो इसने देखा कि, तो अब उस दोनों जवान लड़कों ने देखा कि यार ये ज़्यादा चीज़ फैल रही है, जो भी कुछ उनका होश आया थोड़ा सा, उन्होंने गाड़ी को बैक किया। सच्ची टेस्टमनी बता रहा हूँ मैं आपको, गाड़ी को पीछे बैक किया और पीछे की तरफ भागने लगे, ताकि साइड पीछे करके बैक करके निकल जाए। मगर ये आदमी उनके जाकर उनके लड़ने के लिए उसके कार के बिल्कुल क्रोप पहुंच गया कि उनको खींच के निकालो और मैं दिखाता हूँ कि ये हो। और इसी छीना झपटी में उन लोगों ने कार को पीछे किया, और उसके चक्कर में ये बंदा सड़क पे गिर गया। गुस्से में था, क्रोध में था, और बैलेंस नहीं बना पाया और गिर गया। और जैसे गिर गया, ये लोग नशे में थे, ये 3-4 लोगों की भी कुछ पता, उन्होंने सोचा कि भीड़ इकट्ठी हो जाएगी और हमें मारेंगी, और अपने बचाव के चक्कर में इन्होंने कुछ नहीं सूझा। और वो भी लड़का भी ऐसे कोई जवान लड़का था ड्राइविंग कर रहा, उसने पीछे ले गया और फिर उसने स्पीड से गाड़ी को दौड़ाया, और ये आदमी उसको फिर रोकने की कोशिश करने लगा, और उसने आओ देखा ना ताओ, उसने जाकर गाड़ी के ऊपर चढ़ा दी इस बंदों ने। उसकी गाड़ी से कुचलते हुए ये लोग बिल्कुल चले गए, गाड़ी कुचलती हुई चली गई। और ये औरत पीछे से अपनी रेड स्क्रीन में देख रही है कि उसके पति के ऊपर से गाड़ी चला गया, और वो क्या करे, छोटे बच्चे को लेकर गोद में इतने कार से निकल के बाहर आए, तब तक ये लोग उसको कुचल के भाग गए। और बाद में पता लगा कि जो भाग के आए तो उसने देखा और लोग इकट्ठे हो गए, ऐसा हो गया, और गाड़ी ये ऐसे मेरे बच्चे हस्बैंड के ऊपर चला के ले गए, और भागे भागे लोग उसको लेके आए और उसको पास के नर्सिंग होम में लेके गए। अगर तब तक देर हो चुकी थी, क्योंकि गाड़ी के दोनों आगे वाले व्हील्स, पीछे वाले व्हील्स उसके चेस्ट पे से गुजार के वो ले गए थे, और थोड़ी देर के बाद इस आदमी की डेथ हो गई। ये इंसिडेंट बड़ा लाइव इंसिडेंट था, वो था न्यूज़। तो मैं इस चीज़ को, मेरे को आज सुबह खुदा ने इस चीज़ को याद दिला, मैंने कहा खुदा, वो आदमी अगर धीरे से था, पत्नी की बात मान लेता, ऑफेंस को जाने देता, अपराध जो उसके साथ हो रहा, हाँ अन्याय हो रहा था, उसको बर्दाश्त कर लेता, देखता कि मेरी पत्नी साथ में, छोटा बच्चा गोद में उसके, और ये बच्ची उसकी पत्नी के सामने ही वो चिल्ला रही है, मगर ये लोग तो अभी हबड़ तबड़ में, बाद में वो लोग पकड़े गए, मगर ये तो बंदा गया ना, ये बंदा ख़त्म हो गया।
जवान आदमी अपनी वाइफ को वीडियो छोड़ के बच्चों को अनाथ करके चला गया, क्योंकि इसने अपने क्रोध को नियंत्रण नहीं किया, ऑफेंस को उसने जाने नहीं दिया। ऐसा लिखा है कि वो अपराध को बुलाना उसको शोभा देता है ना। एंड इट इज़ हिज ग्लोरी टू ओवरलुक एन ऑफेंस। एक अच्छा विजडम से भरा आदमी उस गलती लोगों के किए गए अपराधों को भी माफ़ करके उसको जाने देता है, क्योंकि वो जानता है कि जैसे यीशु मसीह ने लिखा है कि उसने अब सच्ची न्याय के हाथ में अपने आप को सौंपता था। मेरे आप साथ भी अपराध होंगे और क्रोध दिलाने वाली परिस्थितियाँ, ऐसे लोग आपके सामने रोज ही मिलेंगे, मगर परमेश्वर चाह रहा है कि मेरा आप धीरज से काम लें, विश्वास के साथ। लेकिन विश्वास धीरज के साथ काम करता है। कई बार हमारे पास फेथ होता है मगर पेशेंस नहीं होता, और पेशेंस ना होने की वजह से शैतान उन चीज़ों को इतना ख़राब कर देता है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें बहुत सालों साल भुगतने पड़ते हैं। मगर परमेश्वर नहीं चाहता कि मेरा आप सचमुच सच्चे खौफ में चलें, और ऐसे ऑफेंसेस, ऐसी बातें जिसको आप नज़रअंदाज कर सकते हैं और अपने अपने अहम अपने, क्योंकि मेरा और आपका लेकिन रगड़े झगड़े अहंकारी से होते हैं, ऐसा लिखा नीति वचन में। अगर मैं और आप किसी से किसी बात में लड़ झगड़ रहे हैं तो लिखा है रगड़े झगड़े अहंकार, और कोई रूट नहीं है उसका। सचमुच ये झगड़ा रुक सकता था, इस झगड़े को अगर ये जाने देता, इस ऑफेंस को बर्दाश्त कर लेता, अपनी पत्नी की बात मान लेता, तो अपना जीवन नहीं खोता, अपनी जान के हाथ धो बांटा। इसके क्रोध ने इसको ऐसी स्थिति में लाया। पढ़ा लिखा आदमी तो बता रहे थोड़े समय पहले उसने नई कार ली थी, और मगर इस तरीके से फिनिशिंग हो गई। तो खुदा ने आज इस वचन को बढ़ते हुए हमें सच्ची शिक्षा देने के लिए खुदा ने फिर से मुझे इस बात को, गुजरे सालों में कुछ ही बातें हैं ये, पर परमेश्वर ने आज इस तरह से रिफ्रेश किया उसको, वचन को बढ़ते बढ़ते, कि हमें ऐसे ऑफेंसेस को, ऐसे अपराध को, जिससे कि झगड़ा बढ़ सकता है, जिससे कि बाद में आप दूसरे अन्य जातियों की तरह घूसा लाभ तो कर नहीं सकते हैं। देखिए, है ना, क्रोध आए, बहुत बार अन्याय होगा, है ना, मगर उसको हमें बर्दाश्त करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा न्यायी परमेश्वर है। जब आप इस तरीके से खुदन के कंट्रोल में, खुदन की लॉर्डशिप में और पूरी तरीके से उसके खौफ में चलेंगे, तो ऐसी चीज़ों को में से गुजरने के लिए, चीज़ों को, ऐसे ऑफेंसेस को से बचने के लिए, उसको नज़रअंदाज करने के लिए खुदा मुझे और आपको बुद्धि और समझ देगा। तो इसलिए खुदा से रोज़ मेरा ऐसी परिस्थितियों में बुद्धि से, विजडम से, डिसर्नमेंट से काम करने के लिए कुव्वत है, क्योंकि शैतान हर ऐसे मौके की तलाश कर रहा है जहाँ वो मेरे और आपके हमें पेशेंस करके, हमारे पेशेंस पर को ख़राब करने के लिए ऐसी स्थितियाँ, ऐसे लोगों को भेजता है जिनकी ज़बानें, जिनकी हरकतें मतलब आपको क्रोध दिलाएगी। मगर परमेश्वर चाहता है कि उन ऑफेंसेस को हम नज़रअंदाज करके सच्ची न्याय के हाथ में अपने आप को सौंपें। खुदा उनसे डील कर लेगा, खुदा उसको डील कर लेगा, और आपके धीरज का प्रतिफल आपको देगा, क्योंकि आप शांत मन के हैं, और आपके साथ अन्याय होने के बावजूद भी आप कह रहे प्रभु आप उसको माफ़ कर, उसे क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहा है। और परमेश्वर की जब आप करेक्टर को रिप्रेजेंट करें तो परमेश्वर आपके लिए खड़ा है, और अगर परमेश्वर हमारी की तरफ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। तो इसलिए हम शरीर में, आत्मा से शुरू करके शरीर में ख़त्म ना करें, आत्मा में बने रहें। ये शरीर के काम तो प्रकट है, क्रोध, विरोध, ढा, ईर्ष्या, ये सब चीज़ें आप देखते हैं गलतियों में लिखा है। तो इससे पहले कि आत्मा हमें मालूम, कई बार हम पवित्र आत्मा से होते हैं, मगर कई बार मैंने अच्छे बड़े रूह में चलने वाले लोग, रूह की अच्छी बातें करने के बावजूद भी उनको इस तरीके से शरीर में हरकतें करते देखा है। बाद में उस चीज़ों के लिए ऐसा नहीं कि वो तौबा नहीं करते, खुदा का पवित्र आत्मा उन्हें कायल करता है, रिपेंट करते हैं, मगर उसके कई बार बहुत सी चीज़ें, बहुत से लोग ठोकर खाते हैं। इसलिए इस नए साल को मेरा खुद उनसे खुदा का धीरज मांगे, क्योंकि ये उसका करेक्टर विलम्ब से क्रोध करने वाला है, लेकिन विलम्ब से क्रोध करना उसको भाता है, बुद्धि से चलता है। और लिखा है अपराध को भुलाना उसको शोभा देता है। खुद मेरे आपके अपराधों को, लिखा है लव कवर्स मल्टीट्यूड्स ऑफ सिन, है ना, प्रेम बहुत से अपराधों को ढांप लेता है। मेरे और आपके साथ भी खुदा ने बड़े धीरज से कितने सालों साल मुझे और आपको बर्दाश्त किया है। अगर खुदा मेरे और आपके अपराधों का उसी समय इंस्टेंट रिवॉर्ड देता तो मेरे आप कहाँ होते। तो जिस तरीके से खुदा ने मेरे अपराधों को बहुत बार बुलाकर मुझे और आपको मौके पे मौके देकर संभलने का मौका दिया, और उसकी माफ़ी को समझने की, उसकी फॉरगिवनेस को, ताकि क्रोध में हम जीवन ना बिताएं, बल्कि परमेश्वर के धीरज में तमाम लाइफ के हर एक सिचुएशंस में खुदा की दी हुई भय के द्वारा, उसके विजडम के द्वारा, उसके डिसर्नमेंट, उसके अंडरस्टैंडिंग के द्वारा चीज़ों को डील कर सकें, और खुदा की मर्ज़ी को इस संसार में रहते हुए पूरा कर सकें, उसके मिजाज को, उसके कैरेक्टर को दिखा सकें। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।